हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवाइज़र क्या होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या है वर्चुअलाइजेशन, क्या है हाइपरवाइज़र, क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब मैंने ये लैपटॉप परचेज किया था जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है रैम है वो 16 GB है, जो हार्ड डिस्क है वो अराउंड अबाउट 1250 GB है, और i7 प्रोसेसर है। और मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडो 10 आया है। बट मैं ज़्यादातर अपने केसेस में जो 90% वो काम करता हूँ वो लाइनक्स प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ। तो मेरे पास एक चॉइस थी कि जब मैंने ये लैपटॉप परचेज़ किया कि मैं ड्यूल बूटिंग कर लेता, कि विंडो 10 पहले ही है, मैंने जो भी लिनक्स मेरे को चाहिए थी वो मैं उसको इंस्टॉल कर लेता। और जब शुरू में मैं लैपटॉप को ऑन कर रहा हूँ तो मेरे को उस टाइम ये चॉइस करनी पड़नी थी कि विंडो पे जाना है कि लाइनक्स पे जाना है। तो ये इसको हम ड्यूल बूटिंग कह देते हैं। पर ये एक बहुत टफ प्रोसेस है कि आपको शुरू में ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भी विंडो पे काम करना है कि लाइनक्स पे करना है। कई बार क्या है कि सिमल्टेनियसली आपने दोनों पे काम करना होता है, विंडो पे भी काम करना है, लाइनक्स पे भी काम करना है। तो आजकल बहुत कम लोग हैं जो ड्यूल बूटिंग यूज़ करते हैं। तो मैंने भी डिसाइडेड अगेंस्ट कि मैं ड्यूल बूटिंग नहीं यूज़ करूँगा। तो फिर क्या सोल्यूशन है कि मेरे पास विंडो 10 है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि ज़्यादातर लाइनक्स पे काम करता हूँ, कि मेरे पास लाइनक्स भी चले। तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन होता है कि आप वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करो या हाइपरवाइज़र को यूज़ करो। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वर्चुअलाइजेशन है क्या, हाइपरवाइज़र क्या है, ये हमें क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। तो इसके लिए हम लेके चलते हैं कि अब मेरे पास जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे पास जो हार्डवेयर है 16 GB रैम और i7 प्रोसेसर और SSD जो हार्ड डिस्क है, और मेरे पास जो हार्ड डिस्क है ऑलमोस्ट जो 1200 के आसपास GB के करीब हार्ड डिस्क है। तो ये हमारे पास हार्डवेयर हो गया। अब इसके ऊपर हमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। मेरे केस में जो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया है वो विंडो 10 आया है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप लैपटॉप को या डेस्कटॉप को ऑन करते हो, जो शुरू में उसका कंट्रोल ले लेता है आपके हार्डवेयर का, तो उसको हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं। तो मेरे केस में जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, विंडो 10। नाउ अब मैं इस पर क्या करना चाहता हूँ, इस पे मैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ। जब हम वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, जैसे कि मेरे केस में है, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपका VMware वर्कस्टेशन। तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, पर ये पेड वर्जन है। इनका एक प्रोडक्ट आता है VM प्लेयर, वो फ्री है, मीन उसको इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरा हमारे पास सोल्यूशन है ओरेकल वालों का, वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो फ्री है। तीसरा हमारे पास क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोडक्ट है हाइपर-वी। मीन हम क्या करेंगे, ये वाला वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, VMs क्रिएट कर देंगे, VM1 VM2। ये लिनक्स की भी VM हो सकती है, विंडोज़ की भी VM हो सकती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये मेरे पास VMware वर्कस्टेशन है। VM वर्कस्टेशन के अंदर एक Ubuntu की VM है, ये भी Ubuntu की VM है। ये भी मेरे पास एक CentOS जो लाइनक्स है उसकी VM है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन VMs को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो मेरे केस में जो मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं लाइनक्स में काम करता हूँ, तो मेरे पास ये जो तीनों VMs जो मैं शो कर रहा हूँ, तीनों ही क्या है, लाइनक्स वाली हैं। दैट मीन वर्चुअलाइजेशन क्या है कि वो आपको क्या करता है, जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। अगर मैं अब VM1 VM2 VM3 देखूँ, इस केस में जो मैं अगर दिखाऊँ, ये मेरे पास जो C7 डॉकर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रैम मैंने इसको 2 GB दे रखी है, प्रोसेसर एक दे रखा है, हार्ड डिस्क 40 GB। मीन जो मेरे पास अराउंड अबाउट 1200 GB हार्ड डिस्क है, उसमें से मैंने 40 GB इसको एलोकेट कर दिया है। और रैम जो 16 GB है, 2 GB इसको एलोकेट कर दिया है। इसी तरह ये जो मैंने Ubuntu वाली है, इसको 4 GB रैम दे रखी है, प्रोसेसर एक, हार्ड डिस्क 30 GB। ये भी मेरे पास एक Ubuntu है, इसको भी मैंने 4 GB दे रखी है। 30 GB जो है क्या हार्ड डिस्क वगैरह दे सकती है, दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन करें तो मेरे केस में हालांकि वहाँ पे जो आपको 3 VM शो हो रही हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो है वो 80 के ज़्यादा मेरे पास वर्चुअल मशीन है। पर 80 से ज़्यादा वर्चुअल मशीन का ये मीनिंग नहीं है कि मैं 80 की 80 वर्चुअल मशीन एट ए टाइम स्टार्ट कर लूँगा। नहीं, आप डिपेंडिंग अपॉन मतलब कितने आपने रिसोर्सेज VMs को दिए हुए हैं
उस हिसाब से आप 4 या 5 जो VMs को एट ए टाइम स्टार्ट कर सकते हो। पर कई बार क्या होता है कि आपका हो सकता है कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ना हो, तो आपके पास अगर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनिक्स है, फिर आप लाइनिक्स के लिए भी VMware वर्कस्टेशन अवेलेबल है। तो आप अगर लाइनिक्स सिस्टम है तो लाइनिक्स पे VMware वर्कस्टेशन लोड कर सकते हो। जहाँ फिर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है। कुछ वर्जन में जो लाइनिक्स के है बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन एक्जेन अवेलेबल होता है, जो कि दोनों को सपोर्ट करता है, फुल वर्चुअलाइजेशन और पैरा वर्चुअलाइजेशन। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि फुल वर्चुअलाइजेशन क्या है, पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या है। मीन अगर लाइनिक्स है तो लाइनिक्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन इंस्टॉल कर सकते हो। अब उसके अंदर हम VMs क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखना कि चाहे आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज़्यादातर वर्चुअलाइजेशन में आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, गेस्ट OS को लॉन्च कर सकते हो। मीन ये विंडो भी हो सकती है, लिनक्स भी हो सकती है, विंडो लिनक्स। अगर वर्चुअल बॉक्स है फिर भी आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो सकता है, विंडो भी हो सकती है, लिनक्स भी। सेम वे अगर वो आपका Hyper-V है तो उसके अंदर भी आप विंडोज या लाइनिक्स को लॉन्च कर सकते हो। इसी तरह अगर आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनिक्स है तो VMware अगर आपने वर्कस्टेशन वगैरह इंस्टॉल किया है तब भी आप कोई भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, वर्चुअल बॉक्स में भी। पर ध्यान रखना अगर एक्जेन है तो आपने ध्यान रखना कि अगर हमने उसको फुल वर्चुअलाइजेशन का सच मीन होता है कि आजकल आपका वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर भी आ गया है, जैसे i3, i5, i7 वो वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर है कि वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए स्पेशल हार्डवेयर है। तो एक्जेन अगर आपका फुल वर्चुअलाइजेशन मोड में चल रहा है, मीन आपका हार्डवेयर जो है वो एक स्पेशल है, जैसे i3, i5, i7 है, तब उसके अंदर आप कोई भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। बट अगर आपका i3, i5 या नॉर्मली हार्डवेयर है तब जो एक्जेन है आपका पैरा वर्चुअलाइजेशन में चलेगा, तब आप ओनली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर आपका क्या होगा, हार्डवेयर, उसके अंदर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका विंडो भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है। उसके अंदर आप वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, वो आपका VMware वर्कस्टेशन, वर्चुअल बॉक्स, Hyper-V, जहाँ आपका एक्जेन भी हो सकता है। और उसके अंदर आप क्या है कि विंडोज़ या लिनक्स वाली मशीन को लॉन्च कर सकते हो। इससे क्या हो जाता है कि आपका जो एक हार्डवेयर वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सकता है। अगर मैं सिर्फ अपने जो हार्डवेयर जो मैंने अभी बताया है कि 16 GB i7 है, अगर मैं सिर्फ विंडो 10 चला रहा हूँ तो हार्डली वो 10 से 15% रिसोर्स यूज़ करेगा। पर अगर मैं उसको ये VMs वगैरह चलाता हूँ तो हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना कि आजकल आप जब भी आप कोई भी हार्डवेयर परचेज़ करते हो, जनरली हम क्या करते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग VMs वगैरह लॉन्च करते हैं ताकि हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। अब हमने अभी तक क्या है कि वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट ही देखे हैं, पर हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या सोल्यूशन है।